हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कुछ भी सर्टेन नहीं है और एक डर सा रहता है 90% महिलाओं के दिल में कि कहीं उनके अगेंस्ट में फिजिकल वायलेंस या रेप ना हो जाए। हम इन सिचुएशंस और हादसों के बारे में तब तक नहीं सोचते हैं जब तक ये कभी हमारे साथ हुआ ना हो, लेकिन अगर हमारी तैयारी तगड़ी है तो हम ऐसे किसी भी हादसे का सामना कर सकते हैं। उसी की हम बात कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड शिफूजीज सर्वाइवल टैक्टिक्स। आज हम अलग अलग सिचुएशंस पर बात करेंगे। जनरली उन सिचुएशंस पर महिलाओं का रिएक्शन क्या होता है और उस रिएक्शन को हम कैसे अपनी ताकत और अटैक में कन्वर्ट कर सकते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। सबसे पहले याद रखिए मूल मंत्र, सिंपल, प्रोटेक्ट, हिट एंड रन। अपने चेहरे को बचाइए बिकॉज ये सबसे ज्यादा वीक पॉइंट्स का हिस्सा है, और सामने वाले के चेहरे पर और मरमा पर उसके वीक पॉइंट्स पर अटैक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्ट और हिट के बाद रन। दौड़ने के लिए आपको फिट होना जरूरी है। 100 मीटर की दौड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही अब मारेंगे आपको उसके बाद दौड़ना है, लेकिन वो फिट टू फाइट वाली जो टैक्टिक्स हैं वो दो चीजों पर काम करती हैं। पहला आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, बट उससे ज्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। इन दोनों को मिलाकर अगर ये वापस आते भी हैं तो देख लेंगे जैसे एक बार मारा था फिर से मारेंगे। आप किसी भी बॉडी के जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उसको कैसे एक टच से कंट्रोल करते हैं उसकी बात करते हैं। अपना चेहरा बचाना है और सामने वाले की ये 12 इंच का फ्रेम है, इस फ्रेम को यहां और 6 इंच बेल्ट के नीचे, ये दो ही ऐसी जगह हैं जहां आप एक टच में किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे पहले फोरहेड का हिस्सा। फोरहेड पर 3 तरीके से यू कैन अटैक। वन इज स्ट्रेट, आप ऐसा करके, सर्प शेष कहलाता है ये कलरी के हिसाब से, स्ट्रेट मारा जा सकता है ये। दूसरा, यहां से उंगलियों को अगर फोल्ड कर देते हैं, दिस गोज ऑन द फोरहेड। स्ट्राइक जितना पीछे से मारेंगे हड्डी से हड्डी टकराएगी, यहां पर इवन हेयर क्रैक हो सकता है, स्कल भी टूट सकता है अगर बहुत ताकत से मारा जाए। और एक बात याद रखिएगा, जब आप गुस्से में होते हैं तो ताकत 4 गुनी ज्यादा बढ़ जाती है। पहला, पूरा फोरहेड, साइड में टेम्पल, आप यहां स्क्रैच, उंगली सीधा इस तरीके से नकल्स मार सकते हैं। अगर मुट्ठी बंध गई है तो स्ट्रेट आप नकल्स मार सकते हैं टेम्पल के ऊपर। सो दिस इज द फर्स्ट टॉप मर्मा। सेकेंड, वहां से नीचे आते हैं, पूरा आंख का ये सर्कल, पूरा का पूरा सर्कल आंख के ऊपर, आईब्रो के ऊपर, अगर आप सिर्फ टच भी करते हो इट पेन्स अ लॉट। सो स्ट्रेट यही तरीका है। पाम से भी आप अटैक कर सकते हैं, उंगली से भी अटैक कर सकते हैं, फिंगर्स से कर सकते हैं, और आप नेल से कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है बड़ा सिंपल सा है, स्ट्रेट, 1 फिंगर, एनी ऑफ योर फिंगर, अगर इसको ऐसा ज्वाइन कर लेते हैं आप और सीधा इट गोज इन द आई। इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल टैक्टिक्स। हम किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें उस वक्त पर, उस पर्टिकुलर थोड़े से टाइम पर सर्वाइव करना है और बचकर निकलना है। उसके नीचे आती है बोन। आपका अगर अटैक बोन पर भी लगता है देन ऑल्सो इट इफेक्ट्स द सेम। यहां से बढ़ते हैं कान की तरफ। जनरली लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन थप्पड़ जब कान पर पड़ता है तो दिमाग बंद हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मर है आपका चेहरा पूरी बॉडी के रिएक्शंस के लिए। सो कान को 3 तरीके से आप अटैक कर सकते हैं। पहला, आइदर सीधा का सीधा नकल लेके बाजू से मार दिया जा सकता है। सेकेंड, 2 उंगलियों के बीच में रख के इसको प्रेस किया जा सकता है, इट पेन्स। तीसरा, कान के नीचे से जो जॉ लाइन आती है आप वहां पर सीधा, हाफ नकल बोलते हैं इसको, उठाकर मारेंगे, दैट ऑल्सो गिव्स एन इंपैक्ट। यहां से आते हैं हम नोज के ऊपर, ब्रिज ऑफ नोज। बहुत सिंपल सा है, बट बासा बोलते हैं इसको। अगर एक पाम का अटैक, पंच बहुत दूर की बात है बिकॉज यू मे नॉट गेट दैट मच ऑफ टाइम टू कम इन द पोजीशन। आप ये पाम से स्ट्रेट हिट करेंगे, कुछ नहीं है, सीधा भी अगर मारेंगे आंख बंद करके भी, तो सामने वाले को ऊपर नाक पर लगेगा यहां पर। और साइंस के हिसाब से 37% डेथ कंफर्म है। अपर लिप, ऊपर का जो ये हिस्सा है नाक के बिल्कुल नीचे, बहुत सेंसिटिव माना जाता है। बेसिकली इसको हम सेंटर लाइन कहते हैं। यहां से लेके बिल्कुल बॉडी के नीचे तक
कहीं पर भी आप सेंटर लाइन पे मारेंगे 108 मरमा होते हैं, याद रखिए। आपको तो सिर्फ एक मरमा यूज करना है। मरमा मतलब वाइटल पॉइंट, वन टच कंट्रोल और वन टच डेप्थ। ये डिपेंड करता है आप कितनी इंटेंसिटी से मारते हैं। यहां की हम बात करते हैं अपर लिप। अगर सिर्फ एक उंगली स्ट्रेट मार दी जाए, बंदा होल्ड करेगा। और ये पूरी बैटल जो है, ये पूरा झगड़ा जो है, ये मैक्सिमम 2 से 3 या 4 सेकंड का है। आपको इतने में सामने वाले को रोकना है और अपने आप को बचाकर निकलना है। उसके बाद आते हैं लिप का पूरा एक हिस्सा, ओंठ का। आप कहीं पर भी अगर स्ट्रेट स्ट्राइक मारेंगे, गली की लड़ाई का ये उसूल है, खून सबसे पहले नाक और मुंह से निकलता है, दांत से निकलता है। और जब आदमी खून देखता है तो वैसे ही घबरा जाता है। सो स्ट्रेट हिट। अब बात करते हैं जॉ लाइन की। सिंपल है, सीधा अटैक करना। जॉ स्ट्रेट लाइन में सबसे नीचे का हिस्सा माना जाता है, पूरा इसमें स्कल का टॉप एंगल में सबसे नीचे का हिस्सा। ये वो जगह है कि अगर उंगली सही तरीके से रख दी जाए तो बंदा हिल नहीं सकता। वो अभी आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे इसका। दूसरा, नीचे से हाथ को अगर पूरा चिन अटैक कर दिया जाए सीधा, जबड़ा टूटने के चांसेस होते हैं। और अगर साइड में मार दिया जाए, यहाँ 12 जॉइंट्स होते हैं, 12 ब्रेक हो सकती है एक हड्डी। बॉक्सर्स जनरली अगर रिटायर होते हैं तो इसी इंजरी के कारण होते हैं। इसके बाद आते हैं नीचे कान और इसके बीच की जगह। यहां पर किसी भी टाइप की स्ट्राइक बंदे का सीधे दिमाग पे इफेक्ट करता है, बिकॉज सेम जगलर वेन्स गो अप और दिमाग बंद हो जाता है काम करना। फिर आते हैं नेक पर। नेक का कोई भी हिस्सा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, यहां से लेकर यहां तक, इस टॉप पॉइंट से लेकर यहां तक, कॉलर बोन जहां शुरू होती है वहां तक आप आंख बंद करके कभी भी सीधा मारें, पंजों से मारें, कैसे भी मारें, द इफेक्ट इज वेरी सिंपल। बंदा 5 से 10 सेकंड तो काम नहीं कर पाएगा कम से कम। उसके बाद हम आते हैं साइड वाइज। इन वेन्स पर, पूरी वेन्स पर अगर हाथ को टाइट करके मार दिया जाए, व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, हमें उसकी परवाह नहीं करना है। दूसरी चीज, लास्ट पॉइंट आता है फुल कंट्रोल वेन एंड बोन। आप किसी भी बंदे को पूरा आपके कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, वन टच कंट्रोल कहते हैं हम इसको। और दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस जब बंदे को या किसी को भी कंट्रोल में करना होता है तो इन्हीं पॉइंट्स का यूज करते हैं। कॉलर बोन बहुत सिंपल है, एक उंगली, बंदा पूरा नीचे गिरता है, कोलैप्स होता है। यहां पर कॉलर बोन पूरा यहां से लेके पूरा एक कैच है, वहां पे आप कभी भी उंगली रख दें, एक उंगली रखें, 2 उंगली, या स्ट्रेट में स्ट्राइक करें, बहुत सॉफ्ट होती है। कॉलर बोन की टूटने से 87% लोगों की मौत होती है एक्सीडेंट में। नाउ कॉलर बोन के बाद हम सीधे आते हैं शोल्डर बोन। यहां पर भी आप अगर सही तरीके से स्ट्राइक करें, और अगर आपका हाथ नहीं भी चलता है, आपके पास पेन है, क्लिप है, कार्ड है, किसी भी शार्प चीज से, कोई भी शार्प चीज से आप अगर सेंटर लाइन में कहीं पे भी मारेंगे, आई टेक दिस गारंटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वहां से सर्वाइव करके जरूर वापस आएंगे। एंड द लास्ट, हो सकता है मसल्स बना लिए चेस्ट में किसी से, लेकिन चेस्ट के बीच का एक हिस्सा होता है सेंटर लाइन। अगर सिर्फ थंब लगा दिया जाए या स्ट्रेट स्ट्राइक किया जाए, हड्डी टूटने के बहुत इजीली चांसेस होते हैं। मेन पॉइंट अपर बॉडी का हो गया 12 इंचेस, नीचे का बहुत सिंपल सा एक ही पॉइंट है। आप घुटने से मार सकते हैं, हाथ से मार सकते हो, कुछ ना समझ में आए, अगर आप पकड़ के नीचे का हिस्सा अगर आप जोर से दबा देते हैं, इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। उस समय आप ये नहीं सोच सकते क्या करना है, मारिए, बचिए और वहां से अपने आप को सेव करके निकलिए। अब आते हैं एक्चुअल सिचुएशंस पर कि सिचुएशंस क्या होती है, उसके रिएक्शंस क्या होते हैं और हम उससे कैसे डील करते हैं। दीक्षा इज देयर विथ मी। आर यू रेडी दीक्षा? आप रेडी हैं राम? बहुत बढ़िया। अब शुरू करते हैं। सिचुएशन नंबर 1। पहली सिचुएशन, अगर कोई आपका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, एक हाथ पकड़कर, बहुत सिंपल है, कोई भी आता है, यहां से हाथ वही रहने दीजिए क्योंकि बंदा बेंड हो रहा है। सिचुएशन को देखिए, बेंड हो रहा है, आपको खींचने की कोशिश करता है, आप खींचिए, ताकत लगाइए, ये बॉडी जा रही है, यहां से सिर्फ हाथ उठाया, ये किया, यहां से इसको सीधा कर दीजिए, नथिंग एल्स। सेकेंड सिचुएशन रिमेन्स द सेम। दूसरी सिचुएशन वही है, अगर कोई सामने से आता है, आपके बाल पकड़ता है, नीचे घसीटने की कोशिश करता है। ऑप्शन 2 है ब्लॉकिंग का, रिएक्शन सेम होता है, टेक्निक दूसरी है हमारी। देखिए, आइए, 1 2 3, एक बार और इसको करेंगे,
इसके आगे एक और रिएक्शन है। आपको ऑप्शंस बहुत मिलते हैं इसमें अटैक करने के लिए, बट ये सिचुएशन तभी काम कर सकती है जब आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हुए हैं। अगर आपका पैर इतना ऊपर नहीं जाता है, गर्दन पे ज्यादा वजन डालिए, खुद बंदा नीचे आएगा, उसको नीचे बिठा सकते हैं, गिरा सकते हैं। तीसरी सिचुएशन, अभी इसके पहले जो 2 सिचुएशन की थी उसमें अगर आप कैजुअल थे तो भी चल जाता, आप अलर्ट नहीं थे तो भी चल जाता, बट अब द मैटर इज सीरियस, क्योंकि अब एक बड़ी जनरल सी आदत या सिचुएशन बोल सकते हैं धक्का देने की, चेस्ट पर, पसली पर मारने की। उस समय क्या होता है, अगर आपने बैलेंस नहीं किया आपकी पूरी बॉडी पीछे जाएगी और आप सिर के बल गिर सकते हैं। याद रखिए, अगर सिर के बल गिर गए या कमर पर गिर गए, आपकी जो 100% ताकत है, 100%, 20% से ज्यादा आप में ताकत नहीं रह जाती रिएक्शन करने के लिए। सो सिचुएशन ये है कि सामने से कोई धक्का मार रहा है, रिएक्शन आपका ये होता है डरने वाला। कोई बात नहीं, डरना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद उस डर पर अपने आप को हावी करना, खड़े होना और लड़ना, वो एक बड़ी बात है। एंड वुमेन आर गुड फॉर दैट। मेंटल प्रेशर आपसे ज्यादा कोई नहीं झेल सकता। सो लेट्स डू दैट। अभी सिचुएशन ये है, सामने से मारते हैं, हाथों को मैं सामने ला रहा हूं, बस और कुछ नहीं, फिर रिएक्शन बताता हूं। ये कंडीशन है, बड़ी सिंपल सी। यहां से याद रखिए, सिर्फ हाथों को घुमाना है, कुछ नहीं करना है। पूरा पंजा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई भी एक उंगली पकड़ में आ गई, बंदा आपके कंट्रोल में आएगा। सिचुएशन नंबर 4 एक बड़ी जनरल सी होती है जो गली की लड़ाइयों में, ये जनरली बोलते हैं गुंडा पैटर्न। जबड़े को बहुत ताकत से पकड़ा जाता है, एक हाथ से या दोनों हाथ से, या जबड़े को पकड़ के फिर पेट में ठूसा मारा जाता है, या जबड़े को पकड़ के घसीटा जाता है। दीज आर सिचुएशंस, बट सब में एक चीज कॉमन है कि एक हाथ जबड़े पर रहने वाला है। उसका रिएक्शन क्या होता है? कुछ ऐसी सिचुएशंस है, याद रखिए, जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाती है, बिकॉज दिमाग बंद कर देता है काम करना। क्योंकि स्पेशली जब आपका जबड़ा पकड़ा गया है, पूरे जगलर का एक सिस्टम है जो कि यहां पर जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रोकता है और थोड़ा सा बॉडी स्लो हो जाती है। इसका रिएक्शन क्या है? बड़ा सिंपल है कि आपका जब जबड़ा पकड़ा है तो बंदे की सिचुएशन ये है, शरीर पूरा खाली है, हमें तो सिर्फ एक अटैक करना है मरमा पर। देखते हैं कैसे। नाउ रिएक्शन टू इट इज, हाथ दोनों को मिलाया, बहुत सिंपल है, वॉलीबॉल, बूस्ट एंड स्मैश, बहुत सिंपल है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। याद रखिए, बहुत सिंपल सा है। दोनों हथेलियों को मिलाया, झटका दिया, यहां से हाथ सीधा लाए, चेहरे पर मारा, दूसरा हाथ ग्रोइंग में, और उसके बाद आप भाग सकते हैं। अगली सिचुएशन, कहीं ना कहीं इसके बारे में देखा होगा, मूवीज में बहुत उपयोग होती है और एक्चुअल लाइफ में भी कई लोगों ने इसके बहुत सारे ऑप्शंस निकाल के रखे हैं। बहुत सिंपल सी है, अगर गला पकड़ा जाए फिर आप क्या करेंगे? देखने में बहुत आसान है कि कोई ने गला पकड़ा, आप ऐसा कीजिए, घूम जाइए। एक एक्चुअल की बात बताऊं मैं आपको, जब गला पकड़ा जाता है ना, दिमाग की छोड़िए, पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है। पहली चीज, कोशिश ये करना है कि सामने वाला गला ना पकड़ पाए। बहुत सिंपल है, वाइपर कार का याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। इसके 2 ऑप्शन बताऊंगा। क्या करना है कि गला ना पकड़ा जाए, और यदि पकड़ा गया है, अगर आपका ऑलरेडी गला पकड़ा जा चुका है, फिर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल है, याद रखिए, डू नॉट गेट पैनिक इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। बोलना सरल है, लेकिन अगर आप रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल रियली रियली हेल्प यू आउट। लेट्स सी। आप गला पकड़ते हैं, ये सिचुएशन है, बॉडी जाम हो जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन की रिएक्शंस जनरली ये है कि यहां से प्रेशर आ रहा है तो आपकी बॉडी जनरली पीछे जाती है, पीछे, या बंदा नीचे ले जाता है आपको। लेट्स सी द रिएक्शन। बहुत सिंपल है, बंदा आएगा, हाथों को पास लाएगा, हाथ उठाइए, वाइपर, कार का जैसे वाइपर होता है, जब भी वक्त मिले इसको कीजिए। बहुत सिंपल है, एक बार और। हो सकता है आप कॉन्शियस नहीं है, गला पकड़ा गया, फिर क्या करेंगे? बेस्ट, दुनिया की बेस्ट टेक्निक देखिए।
अगली सिचुएशन, कंधे पकड़े गए हैं, या तो नीचे गिराने की कोशिश की जाती है या नीचे बिठाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब हम एक छोटी सी डिवाइस, सबको पता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप जनरली लेकर घूमते हैं या आपके पास होती हैं लेकिन अटैकर के पास नहीं हो सकती हैं। पक्की बात है ये। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर क्लिप, दिखने में बड़ी छोटी सी चीज है, याद रखिएगा बुलेट जो होता है वो इतना सा होता है 9 mm का, लेकिन जो होल करता है वो इतना बड़ा पीछे। तो आप डिवाइस को बड़ा या छोटे से ना आके, आपको ये पता होना चाहिए इसका यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल क्लिप है, अगर आप इसको बीच में उंगली आप ऐसे डालते हो, बहुत सिंपल है, अगर आप बाल से निकालोगे ऑटोमेटिकली ये पोजीशन होगी। और अगर इससे एक स्क्रैच चेहरे पर मार दिया, स्क्रैच नहीं लगेगी, पहली बात तो ये कट लगेगा और बहुत गहरा कट लगेगा। मर्मा है, याद रखिएगा, मारना कहां है। सिचुएशन, देन रिएक्शन एंड देन टैक्टिक्स। ये सिचुएशन है, आपको कॉलर से, कपड़े से, कंधे से पकड़ा गया है और ताकत लगाई जा रही है। लाइए, ये आपकी ये सिचुएशन हो जाती है। इसके बाद आपको पीछे धक्का देने की कोशिश की जाती है। अब यहां से क्या करना है, दैट विल बी आवर टैक्टिक। बहुत सिंपल है। पहली चीज, आपको ये वाला हाथ याद रखिए, इनका प्रेशर इस साइड है, इस हाथ से पूरी ताकत में इस जॉइंट पर मार के दूर करना है इसको। बहुत आसानी से होगा क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगी। 1, और जब आप ये मार रहे हैं उसी समय आपके पास पेन है, क्लिप है, जो भी है, निकाला, बाहर लाया, यहां से 1 थाई पर सिर्फ टच कर रहे हैं, इनकी हालत ये हो जाती है। दूसरा यहां दूसरी थाई पर, तीसरा यहां से गले पर, और उसको ऊपर ले जाइए, पलटाइए, सीधा आंख के ऊपर या चेहरे के किसी भी हिस्से के ऊपर मारिए, हाथ पर मारिए, जहां मिले मौका वहां मारिए। इसको डैगर के जैसा यूज कीजिए। मारा, वापस आप जा सकते हैं। दिस इज द सिचुएशन, आपके हाथ पकड़े जा चुके हैं एंड जनरली दिस द फाइनल पोजीशन इन रेप। इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं, बहुत ताकत लगाने की कोशिश करते हैं, बट इफ द गाय इज स्ट्रांग इनफ, याद रखिए आपके कुछ पैर नहीं चल सकते। 3 चीजें करना है, रिमेंबर दैट। फर्स्ट, बहुत सिंपल है, अपने घुटनों को फोल्ड कर दीजिए एंड देन सी व्हाट रिएक्शन इज। अब हम टैक्टिक करते हैं एक बार में। हाथ सीधे हो जाएंगे, बंदा बेंड होके आपके खुद लेट जाएगा। हाउ डू वी डू दैट? जस्ट सी दैट, यहां से ये घुटनों को फोल्ड करना है और ताकत लगाइए। ये 1, द गाय कम्स हियर। सेकंड, हाथों को मोड़िए। थर्ड, गर्दन पकड़िए, अपने पास लाइए, यहां से पकड़ के गर्दन फोल्ड दिस एंड देन यू कैन ट्राई टू पुश हिम डाउन। द गाय कम्स हियर, पुश हिज बॉडी, इसको खींचिए, बॉडी डाउन, कम हियर, स्टैंड, गो, स्ट्रेट हिट, स्ट्रेट हिट, स्ट्रेट हिट, उठिए, जाइए। आपने अभी तक पूरे की पूरी टेक्निक्स देख ली हैं। पूरी तो नहीं कह सकते, कुछ टेक्निक्स देखी हैं कुछ सिचुएशंस के अनुसार। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सेस की। बहुत जरूरी चीज है, सिर्फ जानकारी का होना या ज्ञान का होना काफी नहीं है। आपको तेजी चाहिए, आपको स्पीड चाहिए। रिफ्लेक्सेस एक छोटा सा साइंस है, बचपन से आप देखते आ रहे हैं। यदि आप खाना यहां खाते हैं, जनरली तो यहीं खाते हैं, तो आप यहीं खाएंगे वेदर इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो। दूसरी चीज, आप साइकिल ऐसा ही क्यों चलाते हैं, आप घर का एड्रेस क्यों नहीं पूछते हैं। खुद हमारी मसल्स ट्रेंड हो गई हैं वो काम करने के लिए। कोई भी रिफ्लेक्स अगर आप 1300 से ज्यादा बार, मोर देन 1300 टाइम्स, इफ यू डू एनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस, आपकी पूरी बॉडी में मसल मेमोरी में वो चीज आ जाती है। तो अब हम वही करेंगे, आपको बेसिक्स बता रहे हैं। जब भी आपको वक्त मिले, आपके पास जब भी टाइम है, आप घर में बैठे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, कहीं पर भी, बहुत बेसिक से मूव्स हैं, आप कीजिए। ये मेरी गारंटी है, अगर आप इन मूव्स को रोज करते हैं या 1300 से ज्यादा बार कर लेते हैं, आपकी बॉडी के रिफ्लेक्सेस बहुत करेक्ट हो जाएंगे और जब इसकी जरूरत पड़ेगी ऑटोमेटिकली आपके हाथ चलने लगेंगे। दैट्स माय गारंटी। एज प्रॉमिस, फिट टू फाइट सेक्शन, करेज एंड कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से आता है और वो है आपके फिटनेस। फिटनेस सिर्फ बॉडी की नहीं होती है, माइंड की सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखिए,
सामने वाला जब आपको मार रहा है तो कोई तोप का गोला नहीं ला रहा है और ना कोई हथियार से हमला कर रहा है, हाथों से कर रहा है और आपके हाथ इनफ है उस प्रोटेक्शन के लिए। इनमें ताकत कैसे लाना है, रिफ्लेक्सेस कैसे करना है, वो हम करेंगे। 5 से 7 सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेस। आप मुझे 5 से 10 मिनट दीजिए, मैं जिंदगी भर का आपका डर ले जाऊंगा कि आपको कोई मार सकता है या आप पर अटैक कर सकता है। पहली पोजीशन ये, दिस शोज द कॉन्फिडेंस। आप अगर ऐसे डर रहे हैं ठीक है, वो एक अलग चीज है, बट सीधी सी बात है सामने से कोई आपकी तरफ बढ़ता है, पहले आप ऐसे खड़े हो जाइए। बहुत सिंपल है, ऐसे या ऐसे, इससे आपको टाइम मिल जाता है। सामने वाला अटैकर इसके आगे नहीं आ सकता, आगे आता है सीधे नाक पर मारिए। ये आपकी पोजीशन हो गई। यहां से बहुत सिंपल है, ब्लॉक चाटेगा, ब्लॉक चाटेगा, बाल पकड़ने आता है ब्लॉक, हाथ नीचे अगर कमर पकड़ने आता है, सिंपल। 1 2 3 4 विल डू इट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दूसरा, सामने से कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत सादा है, रोकिए। ये हाथ की पोजीशन है या ये हाथ की पोजीशन है, ये वाला पाम का बोन सीधे नाक पर या चिन पर, और उसके बाद रेगुलर दूसरा अटैक नाक पर रख दीजिए। बहुत सिंपल है। पोजीशन 1 स्लो, 2 पोजीशन। अब इसको फास्ट कैसे होगा, सिर्फ मैं कर रहा हूं, देखिए इसको। 1 2 पोजीशन, वील गो स्लो टू फास्ट। 1 2 1 2 1 2। now we'll go fast, 1 2 together, 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सिंपल है, ये कलरी में यूज होता है कि ब्लॉक और चाटा एक साथ करना। तो हम मरमा पर मार रहे हैं, बहुत सिंपल है। चेहरा हमारा जैसे वीक है, सामने वाले का भी वैसा ही वीक है, तो हम ब्लॉक करते हैं। कोई भी अटैक आता है, बड़ा सिंपल है, झटका, जनरल रिएक्शन के साथ। 1 2। जब इसको साथ में करेंगे तो 1 और 2 एक साथ होता है, जॉ लाइन पर मार रहा है। वील गो स्लो टू फास्ट। दिस इज आवर कॉमन पोजीशन। कोई भी आपकी तरफ बढ़ता है, ये पोजीशन ले लीजिए, ये पोजीशन ले लीजिए, इट विल हेल्प यू। 1 2 1 2। ये वाली हड्डी जॉ लाइन पर, फास्ट करते हैं इसको, दोनों को साथ में करते हैं। 1 2 2 पोजीशन, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथों का हो गया। आप कोशिश करेंगे कि सामने वाले को पकड़ के बॉडी को नीचे लाएं, अगर आता है, वरना बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां बहुत क्लोज होते हैं, हो सकता है हाथ भी नहीं खोल पा रहा है, सामने वाला बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, आपको घुटने का यूज करना है। और ये किसी भी कपड़े में जो भी आप पहने हुए हैं उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। सिंपल है, इसको यहां से उठा देना, बट अगर कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे इट विल हेल्प यू फॉर फिटनेस ऑल्सो, टैक्टिक्स के साथ फिटनेस भी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम बहुत सामान्य कर रहे हैं। 1 2 3 वापस। ये जो आप कर रहे हैं इससे आपके थाई मसल्स, नी, ये सब ठीक होंगे और उसके साथ साथ यहां का फैट कटता है। विल गो स्लो टू फास्ट। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। now fast। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप पर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको? एक ऐसी चीज जो जिंदगी है, ब्रेथ। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। इशू ये है कि पूरा दिन मुंह से बात करने में और सांस लेने में निकल जाता है। यू हैव टू ब्रीथ फ्रॉम योर नोज,
सिंपल, ये मुद्रा है, मैं किसी साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सादी सी चीज है। मुद्रा लगाइए, सांस को लंबा खींचिए, उसी समय में आपके शोल्डर और सबकी हीलिंग भी हो रही है, गर्दन की हीलिंग भी हो रही है। सो मुद्रा लगाई, सांस खींची, छोड़ दिया। स्लो टू फास्ट करेंगे, कोशिश कीजिए आंख बंद करके करें, इट हेल्प्स। और आखिरी में आंख, हाथों को रगड़ेंगे, चेहरे पे लगाएंगे एंड रिलैक्स। आई टेक दिस गारंटी, बहुत रिलैक्स और काम लगेगा। पोजीशन 1, क्लोज योर आई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, last 9, hold your breath, 10। आंखें बंद रहेंगी, हथेलियों को घिसेंगे बहुत जोर से, गरम जब तक ना हो, और उसके बाद चेहरे पर लगाएंगे। अप्लाई इट ऑन ए फेस एज अ क्रीम। एक बार और, आंखें बंद रहेंगी। अप्लाई इट ऑन ए फेस। Open your eyes slowly. एक बात याद रखिए, एज अ मास्टर, एक बात का तो मुझे भरोसा है कि आप 4 चीजें जरूर सीख गए होंगे: प्रोटेक्ट, हिट एंड रन, और सबसे इंपॉर्टेंट, बी अलर्ट। आप कितने स्ट्रांग हैं या कितने कमजोर हैं, ये आपकी सोच है। दुनिया में और कोई ये नहीं बता सकता आपको कि आप कमजोर हैं या ताकतवर हैं। अपने दिमाग पर कंट्रोल रखिए और ताकतवर बनिए। और ये बात याद रखिए, किसी को भी इतनी छूट मत दीजिए कि वो अपनी औकात से बाहर जाके आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी सेल्फ एस्टीम से खेल सके। जय हिंद। आज के एपिसोड में सिखाए गए आत्मरक्षा के दांव पेच आपको कई खतरनाक स्थितियों से निकालने में मदद करें।